आपको याद है वर्ष 2011 का जन लोकपाल आंदोलन, जब अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को लेकर जंतर मंतर पर बैठ गए थे और उनके साथ साथ पूरा भारत एकजुट हो गया था। और अन्ना हजारे के आंदोलन से ऐसा लगने लगा था कि भारत से भ्रष्टाचार की विदाई अब होने ही वाली है। लेकिन 2011 से आज हो गया है 2025। अगर हम 13-14 सालों का एनालिसिस करें तो भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी वैसी ही बनी हुई है। और यहाँ तक के डेटा ये कह रहे हैं कि हर साल भारत भ्रष्टाचार के मामले में लगातार नीचे की ओर जाते जा रहा है। आज ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1993 में बर्लिन में हुई थी और जिसका मकसद है दुनिया से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और दुनिया की सरकारों को पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जा सके। और ये हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स को जारी करने का मकसद ये होता है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनमें भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है उसका सही सही आकलन किया जा सके। इस इंडेक्स में 0 से लेकर 100 तक का स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब होता है एक ऐसा देश जो कि बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है, और 100 के नज़दीक वाला देश ऐसा देश होता है जहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल बिलो लेवल पर है। अब हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के आंकड़ों को देखें तो इस इंडेक्स में सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क, जो कि नंबर 1 पोजीशन पे है जिसका स्कोर 90 है। सेकंड नंबर पर फिनलैंड आता है जिसका स्कोर 88 है और थर्ड नंबर पर सिंगापुर आता है जिसका स्कोर 84 है। इस इंडेक्स में अगर हम सबसे भ्रष्टतम देशों की तरफ नज़र डालें तो सबसे भ्रष्ट देश दुनिया का है साउथ सूडान, जिसका स्कोर केवल 8 है। अब 2024 के इंडेक्स में भारत के आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत का स्कोर है 38 और भारत की रैंकिंग 180 देशों में 96 नंबर पर है। भारत के लिए कंसर्न इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 2022 में हमारा स्कोर था 40, 2023 में हमारा स्कोर हुआ 39 और 2024 में हमारा स्कोर हो गया 38। इसका मतलब यह है कि साल दर साल भारत नीचे की ओर जाता जा रहा है। इस इंडेक्स में अगर हम भारत की तुलना पड़ोसी देशों से करें तो चाइना का स्कोर है 42, जो कि हमसे थोड़ा बेहतर है। लेकिन अगर हम बात करें श्रीलंका की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, तो ये देश हमसे पीछे हैं, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार भारत से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैं एक आपको अच्छी बात कर देता हूँ कि इन आंकड़ों को देखकर आपको निराशावादी नहीं होना है, क्योंकि इन आंकड़ों में एक बात और कही गई है कि दुनिया के 2/3 देशों में स्कोर 50 से नीचे है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के 2/3 देशों में भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि भारत अकेला भ्रष्टाचार से नहीं जूझ रहा है, बल्कि 2/3 देश और भी हैं जो हमारे साथ इस समस्या से रूबरू हो रहे हैं। वर्ष 2024 के इंडेक्स में एक और नई बात जोड़ी गई है कि भ्रष्टाचार के संबंध को जलवायु परिवर्तन के साथ में भी जोड़ दिया गया है। और ये पाया गया है कि गरीब देश जो कि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से लड़ने के लिए सरकार जब जब पैसे भेजती है गरीब लोगों को, तब तब ये भ्रष्टाचारी लोग वो पैसे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अंत में आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि भारत से भ्रष्टाचार को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और सरकार को कौन कौन से ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे भारत से भ्रष्टाचार की विदाई परमानेंटली हो सके। क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे हम सीवीसी ले लें, ईडी ले लें, सीबीआई ले लें, लोकपाल ले लें, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार आज भी भारत में अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही खड़ा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ऐसे ही अन्य लेक्चर्स को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।